बच्चों क्लास 9th में हम लोगों ने दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखा है। आज की क्लास में हम लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। हालांकि मैंने पहले आपको बताया है लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। यानी ऐसे नंबर्स जिनका डिवीज़न डेसिमल में कभी भी ख़त्म नहीं होता है और वो नॉन रेकरिंग भी होते हैं, यानी कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होती है, और अगर कभी रिपीट होती भी है तो उसका कोई सर्टेन ऑर्डर नहीं होता है, यानी वो पीरियोडिकली रिपीट नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स दिए हैं बच्चों, 1/7 एंड 2/7, और इनके बीच में हमें कोई दो इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यानी इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये दोनों देखिए रेशनल नंबर है जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, और P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये गिवन नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमें जो इंसर्ट करना है वो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। और अभी हमने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं इनका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, यानी पहले इनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं। आपने कन्वर्ट किया भी होगा। जो एक्सरसाइज आपकी है, जो आपका ये टॉपिक है, इसके पहले ही एक्सरसाइज में 1/7 और 2/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कराया जा चुका है। फिर भी आप एक बार देखिए। तो सिंस 1/7, जब हम इसको बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.142857 और इसके ऊपर रहता है बार। बार का मतलब हुआ कि ये जो ब्लॉक है डिजिट्स का, ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। यानी 7 के बाद से फिर से 142857 फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये पूरी जो ग्रुप ऑफ डिजिट है या ब्लॉक ऑफ डिजिट है, ये आपकी रिपीट होती रहती है। यानी ये जो आपका 1/7 है ये कन्वर्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल में। इसी तरह से जब हम 2/7 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा ये इस तरीके से 0.285714, और इसको भी आप ऊपर बार लगा देंगे। यानी ये भी ग्रुप ऑफ डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होने लगेगी। तो ये जो दोनों रेशनल नंबर्स थे इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में जो ये डेसिमल वैल्यूज आई हैं, इन दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। और अभी आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यानी कोई भी आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर आप कोई भी लिख दो, तो आप सीधे लिख दीजिए देयरफॉर 2 irrational numbers
between 1/7 and 2/7 इज इक्वल टू, तो कोई भी आप दो इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो दो डिजिट हैं 1 4 है और यहाँ पे 2 8 है ना। तो यानी हम 1 4 और 2 8 के बीच की कोई भी डिजिट ले लें और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में उसको लिख दें। तो जैसे हमने मान लीजिए ले लिया यहाँ पे 0.20, तो ये 1 4 और 2 8 के बीच में हमने दो डिजिट लेनी 20। अब इसके बाद हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बना देते हैं। तो यानी 1 0 1 00 1 000 1 एंड सो ऑन। तो ये जो एक नंबर है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है और डॉट 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 लगा होने का मतलब है बच्चों कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही है। और अगर कोई डिजिट रिपीट हो भी रही है तो वो पीरियोडिकली रिपीट नहीं हो रही है। जैसे आप कह सकते हो कि 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका एक फिक्स ऑर्डर नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 0 के बाद 1 रिपीट हुआ, फिर 2 0 के बाद 1 रिपीट हुआ, फिर 3 0 के बाद 1 रिपीट हुआ, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही माना जाएगा। तो एक तो ये नंबर हो गया और दूसरा नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं एंड 0.2030303000 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच का है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इस तरीके से हम जितने भी चाहें उतने इरेशनल नंबर लिख सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th का, जो कि पूछा जाता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर हम कैसे इंसर्ट करें। थोड़ी कभी बहुत भी प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो अटक जाते हैं या फंस जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। 9th की अगली क्लास में कुछ एक नया क्वेश्चन लेकर के आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।